इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग लर्न करने वाले हैं पाइथन डिक्शनरीज के बारे में। तो देखिए डिक्शनरीज जो होती है वो भी कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए एक डेटा टाइप है पाइथन में। जैसे लिस्ट, सेट, टपल, वैसे ही डिक्शनरी है। तो देखिए सबसे पहले अगर हमें कोई डिक्शनरी क्रिएट करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे लिस्ट के केस में हम लोग क्या करते थे, बिग ब्रैकेट, और टपल के केस में स्मॉल, और इसके केस में ये मिडिल ब्रैकेट। वैसे ही लिस्ट के केस में हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो आइटम्स होते हैं वो की और वैल्यू के पेयर्स में होते हैं। जैसे मुझे एक डिक्शनरी क्रिएट करना है पर्सन की, तो उसमें मुझे क्या स्टोर करना है, उसका नेम स्टोर करना है। सपोज नेम, नेम स्टोर करना है और मैं यहाँ कॉलन लगाऊंगा और उसका जो नेम होगा वो मैं असाइन कर दूंगा, सपोज रोहन। नेक्स्ट, फर्स्ट एलिमेंट हो गया ये की, ये वैल्यू। फिर दूसरा एलिमेंट अगर हमको क्रिएट करना है तो उसमें मैं क्या करूँगा, सपोज एज करनी है। तो एज के केस में मैं देखिए क्या करने वाला हूँ, एज 25। ओके। एंड उसके बाद मुझे सपोज कोई और एलिमेंट करना है स्टोर, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, उसकी सिटी स्टोर कर सकता हूँ। सिटी के केस में सपोज मुझे करना है न्यू दिल्ली, तो ये न्यू दिल्ली हो जाएगी। और उसकी जैसे और कोई कोई और भी उसकी एट्रीब्यूट है तो उसका मैं और ऐसे ही कॉमा दूंगा और की और कॉलन, और उसके बाद जो उसकी हो जाएगी वो वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसे हम लोग सारे एलिमेंट हम लोग इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप से, और ये यहाँ पर जो हो सकता है वो कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग है, यहाँ पर क्या है, इंटीजर है, यहाँ पर भी स्ट्रिंग है। तो फ्लोट और यहाँ पर जो कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप्स होते हैं जैसे लिस्ट, सेट, टपल, वो भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये जो होती है ऑर्डर्ड होती है, मीन्स जो आइटम पहले होगा अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो इसी ऑर्डर में आएगा। तो यहाँ पर इस ऑर्डर में ही आएगा। तो ये देखिए, ये अगर की वैल्यूज़ में, अगर ये सेट कैसे होगा, जब ये की वैल्यूज़ में डेटा नहीं होगा तो ये सेट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो की और वैल्यूज़ में स्टोर हैं। ये की है और कॉलन ये वैल्यू है, तो इसमें स्टोर है, तो ये डिक्शनरी है। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट कराता हूँ यहाँ पर, टाइप टाइप तो डिक्शनरी ही आएगा। तो ये डिक्शनरी डेटा टाइप है। नेक्स्ट, ये चेंजेबल होती है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी आइटम ऐड, रिमूव और डिलीट, ऐड, अपडेट और रिमूव कर सकते हैं। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे कैसे हम लोग कर सकते हैं। ये डुप्लीकेट आइटम्स इसमें अलाउड नहीं होते हैं, वो इस वजह से नहीं होते हैं क्योंकि इसमें कीज़ होती हैं। तो की अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ एज 25, एक और देने की कोशिश करता हूँ, सपोज़ यहाँ पर डुप्लीकेट के केस में मुझे एक और देना होगा, तो वो जो लेटेस्ट होगा उसी को कंसीडर कर लेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने दे दिया, तो ये इसको जो लेटेस्ट हम एज होगी उसको कंसीडर कर लेगा। तो इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं हो सकती। अगर आप देंगे तो जो लेटेस्ट होगा उसको कंसीडर करेगा। तो इसको हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं, अगर ये डिक्शनरी है तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे, सिंपल। इसमें इंडेक्सिंग तो होती नहीं, 0 1 से तो हम एक्सेस कर नहीं सकते, लेकिन की के थ्रू हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि मुझे नेम एक्सेस करना है इस डिक्शनरी में, तो मैं यहाँ पर नेम पास करूँगा तो नेम मेरा एक्सेस हो जाएगा। अगर मुझे एज एक्सेस करना है तो सिंपल एज पास करूँगा, मीन्स जो भी की एक्सेस करनी है वो की पास करूँगा, और वो की जो वैल्यू होगी वो एक्सेस हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। दूसरा मेथड भी इसमें होता है, वो होता है गेट मेथड के थ्रू भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। सपोज इस डिक्शनरी से, पर्सन डिक्शनरी से मुझे एक्सेस करना है सिटी, सिटी या कोई भी की एक्सेस करना है, तो वन वे तो ये है कि मैं यहाँ पर ऐसे करके यूज़ कर लूँ, एक्सेस हो जाएगा। दूसरा, अगर गेट फंक्शन मुझको लगाना है तब वो मैं लगा सकता हूँ, यहाँ पर सिटी पास करूँगा और जो आंसर होगा इसका जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। तो गेट के थ्रू भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। इसमें लेंथ फंक्शन, लेंथ क्या करेगा, नंबर ऑफ आइटम्स ही निकाल कर देगा। इसमें जैसे अगर इस पर इसको लेंथ में मैं पास करता हूँ तो 1 2 3, 3 आइटम से तो 3 आइटम रिटर्न करेगा। डिक्शनरी को भी हम लोग डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं डिक्शनरी। तो देखिए वो कैसे होगी, तो यहाँ पर सपोज मेरे पास ये
डेटा है, पर्सन का डेटा, और इसका जो डिक्शनरी होगा वो इस टाइप से होगा, CT डिक्शनरी। तो इसमें ये ऐसे पास नहीं होगा, ये होगा ऐसे पास, डेटा ऐसे पास होने वाला है। अनलाइक टप्पल, सेट और लिस्ट, उसमें क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे, यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट देते थे। तो लेकिन इसमें यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ पर होगा जो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए ब्रैकेट यूज़ होती है, मिडिल ब्रैकेट, उसका यूज़ होगा। तो इस तरीके से भी हम लोग डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि डिक्शनरी को हम आइदर सिंपल ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं और बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। देखिए इसने इसको क्रिएट कर दिया। तो 2 मेथड्स हो गए क्रिएट करने के। सेम हम इसमें इन ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर की उसमें अवेलेबल होगी। सपोज अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ नेम इन डिक्शनरी, तो ये डिक्शनरी किस डिक्शनरी में, इसमें पर्सन में इज अ डिक्शनरी। तो देन अगर नेम अवेलेबल होगा एज ए की जो कि है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर कोई ऐसी चीज़ मैं एक्सेस करना चाहता हूँ जो अवेलेबल नहीं है, मीन्स बर्थ डेट, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। जो कि अवेलेबल होगी उसके लिए ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आप गूगल पर जाकर ये देख सकते हैं पाइथन डिक्शनरी फंक्शंस। तो आपको बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर पाइथन डिक्शनरी फंक्शंस, मेथड या फंक्शन कुछ भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये सारे कोई भी वेबसाइट, पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं आप, ये सारे फंक्शंस हैं। तो इनमें से कुछ फंक्शंस को हम यहाँ पर देख लेते हैं, बाकी आप खुद से देख सकते हैं और उनकी डेफिनेशन रीड करके आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि एक फंक्शन होता है कीज़ फंक्शन क्या करता है, सबका जो कीज़ होती हैं वो रिटर्न करता है। देखिए अगर मैं यहाँ पर प्रिंट, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कीज़, सपोज सिंपल, और जो मेरे पास ये डिक्शनरी है इसकी कीज़ निकाल लेता हूँ और मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ कीज़, तो यहाँ पर सारी कीज़ जो आ जाएंगी। तो की फंक्शन को हमने देख लिया। सेम ऐसे ही इसमें फंक्शन होता है वैल्यूज़। तो यहाँ पर मैं कोई भी फंक्शन ले सकता हूँ, कोई भी वेरिएबल, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ निकाल कर दे देगा, जो भी वैल्यूज़ उस डिक्शनरी में असाइन हैं। तो ये वैल्यू फंक्शन का भी यूज़ हमने करके देख लिया। इसके बाद यहाँ पर ये कर सकते हैं हम लोग, सपोज यहाँ पर ये वाला देखिए, ये आइटम्स फंक्शन भी होता है। आइटम्स क्या करता है, आइटम क्या करता है, टप्पल में दे देता है, टप्पल की और वैल्यू का पेयर बनाता है और टप्पल में दे देता है। जैसे सपोज मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ क्या, पर्सन आइटम्स, तो ये क्या करेगा, जितनी भी की वैल्यूज़ हैं, सपोज जैसे कि ये है ना, ये वाला, तो इसको क्या करेगा, इन सब का, इसको नेम कॉमा रोहन एक टपल बनाएगा, फिर एज कॉमा 25 इसको इसका टपल बनाएगा, ऐसे टपल फॉर्म में प्रिंट कर देगा। ये देखिए ये टपल है, ये फर्स्ट टपल, ये सेकेंड टपल, ये थर्ड टपल, तो ये टपल फॉर्म में प्रिंट रिटर्न कर देगा। तो आइटम फंक्शन को भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि हम इसमें अपडेट, ऐड, रिमूव कैसे करेंगे। तो अपडेट तो देखिए सिंपल है। अब अपडेट से कैसे करेंगे, सपोज मुझे अपडेट करना है एज अपडेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर जाऊँगा और एज लिखूँगा, और जो भी अपडेट करना है, सपोज 25 है, 30 करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 30 ईजिली कर सकता हूँ। तो अपडेट मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो अपडेट मैंने यहाँ पर देख लिया। ऐड करने के लिए भी, ऐड भी सिंपल है, ऐड भी ऐसे हो सकता है। सपोज मुझे यहाँ पर, ये मेरे पास एक एक डिक्शनरी है और मैं यहाँ पर इसको अपडेट तो कर ही चुका हूँ, और इस डिक्शनरी में मुझे क्या करना है, एक एक की ऐड करनी है, सपोज बर्थ डेट या कुछ भी करना है, कंट्री करनी है सपोज, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इंडिया, और इसके बाद मैं इसको प्रिंट कराऊँगा,
तो यहाँ पर ये ऐड भी हो चुका होगा। तो ऐड और अपडेट दोनों सेम ही हैं। अगर यहाँ किसी की पर आप कोई वैल्यू देते हैं, अगर वो की पहले से अवेलेबल है वो अपडेट हो जाएगा, अगर की अवेलेबल नहीं है तो वो एज ए की न्यू की इंसर्ट हो जाएगी। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अपडेट भी देख लिया। रिमूव के लिए इसमें क्या होता है, पॉप फंक्शन होता है। अगर मैं यहाँ से इस डिक्शनरी से मैं रिमूव करना चाहता हूँ क्या, कोई भी सपोज एज रिमूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं सॉरी यहाँ पॉप फंक्शन होता है, पॉप रिमूव की जगह पॉप फंक्शन होता है। और इसमें और भी फंक्शंस हम देख सकते हैं जो भी अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो पॉप फंक्शन होता है, इसको मैं जब कॉल करूँगा पॉप को, तो इसको मैं यहाँ पर यहाँ इससे एज रिमूव हो चुका होगा। तो इस पॉप फंक्शन को यहाँ पर भी देख, रिमूव द आइटम विद द स्पेसिफिक की, तो आपको इसमें की पास करनी होगी और ये वहाँ से रिमूव कर देगा आइटम। डेल के थ्रू भी हम लोग कोई भी आइटम रिमूव कर सकते हैं या कंप्लीट डिक्शनरी भी रिमूव कर सकते हैं। इसमें फॉर लूप कैसे लगाएंगे डिक्शनरी में, सिंपल कैसे लगाएंगे, जैसे कि हम लोग उसमें लगाते हैं, लिस्ट में लगाते हैं या सेट और टपल में लगाते हैं। सपोज मेरे पास एक डिक्शनरी है, मैं इसमें लूप लगाना चाहता हूँ एक्स इन, सिंपल ऐसे ही लगाते हैं। तो ये क्या करेगा, की के लिए एक लूप चल जाएगा। देखिए अगर मैं एक्स को प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पर एक की के लिए लूप रन हो गया। की सबसे पहले नेम एज सिटी। लेकिन अगर मैं वैल्यूज लेना चाहता हूँ रेदर देन प्रिंटिंग कीज, तो मैं वैल्यू कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, देखिए सिंपल यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, या फिर गेट फंक्शन का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो कीज़ आ गई, उसके बाद मैं वैल्यू भी ले सकता हूँ। लेकिन अगर सिंपल मैं कीज़ को ही लेना चाहता हूँ, मुझे वैल्यूज़ नहीं लेनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ये कीज़ फंक्शन में ले लूँ यहाँ पर, और सिंपल ये की ही आएंगी, तो की के लिए फिर मैं लूप चला सकता हूँ। तो ऐसा भी कर सकता हूँ। या सिंपल मैं वैल्यूज़ ही लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यूज़ फंक्शन ले सकता हूँ। ये क्या करेगा, सारी वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा और ये टेबल ऑब्जेक्ट होगा, इसको मैं रीड कर सकता हूँ। तो एक्स अभी क्या आएगा, वैल्यूज़ ना कि की। मीन्स जो एज की जो वैल्यू होगी या कंट्री की जो वैल्यू होगी वो आएगी। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ भी ले सकता हूँ। तो मैंने आपको ये सारा यहाँ पर बता दिया कि वैल्यूज़ भी ले सकते हैं और कीज़, अच्छा कीज़ भी ले सकते हैं, और हम आइटम भी ले सकते हैं। आइटम आइटम तो आइटम को देखिए हम कैसे ले सकते हैं, यहाँ पर मैं आइटम भी ले सकता हूँ। तो आइटम के केस में देखिए क्या होने वाला है, आइटम के केस में ये क्या करता है, टपल की और वैल्यूज़ का टपल बनाता है और वो उसका पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो इस केस में क्या करेगा, नेम रोहन का एक टपल बनाएगा वो रिटर्न करेगा, एज और 25 का टपल बनाएगा वो रिटर्न करेगा। उसको हम 1 by 1 एक्स में रीड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हमने रीड कर लिया। तो यहाँ पर रीड करने के बाद हम लोग अगर चाहते हैं कि इसको एक्स एक्स अभी है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट एक्स अगर एक्सेस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, और सेकंड एलिमेंट ऐसे कर सकते हैं। तो टपल को ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसे कर लिया। तो इसका एक शॉर्ट मेथड भी होता है, अगर मैं इसको अनपैक कर दूँ, यहाँ पर अनपैक कर दूँ, मीन्स यहाँ पर इसको मैं अनपैक कर दूं कैसे, ए कॉमा बी से, क्योंकि टपल को हम लोग अनपैक भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, मैपिंग हो जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट की ए में असाइन हो जाएगा और सेकंड एलिमेंट बी में असाइन हो जाएगा। उसके बाद मैं ए और बी को यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए यूज़ कर लिया मैंने। तो रेदर देन के अनपैक किसी फॉर लूप के अंदर करने की बजाय इसमें मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ अनपैक। ये जो एक्स आ रहा है यहाँ पर सिंपल भी ऐसे मैं अनपैक कर सकता हूँ और इसको मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। तो साथ लिस्ट सेट डिक्शनरी को रीड करने के साथ साथ मैं इसको अनपैक भी कर सकता हूँ, और अनपैक करने के बाद मैं उसको यूज़ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कैसे हम लोग इसको फॉर लूप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इसके फंक्शंस होते हैं, आप इसको देख सकते हैं। क्लियर फंक्शन आपको मिल जाएगा कि डेटा जो होगा वो क्लियर करेगा,
और कॉपी फंक्शन कॉपी करेगा, यहाँ पर पूरी लिस्ट देख सकते हैं। डेफिनेशन जब आप रीड करेंगे इसकी तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है। तो यहाँ पर आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ये इसमें कुछ फंक्शंस हैं, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू है तो इस वीडियो में कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माय नेम इज़ दानिश हुसैन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।